नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सीरीज में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 21 अगस्त को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि मनाई गई, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, जिनकी 21 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका जन्म 21 मार्च 1916 बिहार में हुआ था। 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया। उनका मूल नाम कमरुद्दीन खान था। तो बिस्मिल्लाह खान का जो मूल नाम था वो क्या था? कमरुद्दीन खान था। उन्हें 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त है। तो आज़ादी की पूर्व संध्या पर उन्हें शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त है और तभी से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद शहनाई बजाने की परंपरा चली आ रही है। ठीक है, उन्हें जो अवार्ड दिए गए वो देखते हैं। तो 1956 में बिस्मिल्लाह खां को संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण तथा 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें जो सबसे काम का क्वेश्चन है वो है आपका भारत रत्न। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? 2001 में। 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण और 1961 में पद्मश्री। और उनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने बेंट टोड गेको की खोज कहाँ की है? तो ये एक छिपकली की प्रजाति है जिसकी खोज पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई में की गई है। पश्चिमी घाट की अगस्त्यमलाई पहाड़ी में की गई है। और किसकी प्रजाति है? तो छिपकली की एक प्रजाति है जिसके ऊपर एक अजीब आकृति पाई गई है। ठीक है, इस प्रजाति का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक N.A. अरविंद के नाम पर अरविंद ग्राउंड गेको रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है? N.A. अरविंद के नाम पर अरविंद ग्राउंड गेको रखा गया है। और ये कहाँ पर पाई गई है? तो पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई पहाड़ी में। और ये अगस्त्यमलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहाँ पर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की है? तो ये जो बस है इसकी शुरुआत पुणे में की गई है। कहाँ पर की गई है? पुणे में इसकी शुरुआत की गई है। और इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है या फिर इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है? तो भारत के केरल राज्य में टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है। इसी में पहला केस देखने को मिला था। इस वायरस का पता केरल राज्य के कोल्लम जिले में सामने आया था और ये मई माह में पहला केस इसमें सामने आया था। अब तक इससे 82 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, और इस जो वायरस है उसके कारण त्वचा पर लाल रंग के फफोले पड़ने के कारण इसे टोमेटो फ्लू नाम दिया गया है। और भारत में अधिकतर जो भी वायरस का पहला मामला आता है वो भारत के केरल राज्य से ही आता है। कहाँ से आता है? भारत के केरल राज्य में ही देखने को मिलता है। जैसे अधिकतर जो वायरस है उन जो हम देखते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो चाइना में देखने को मिलते हैं। तो भारत में वो वायरस पहले बार कहाँ पर आते हैं? तो वो केरल में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्क मार्ग एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन कब तक किया जाएगा? तो 22 से 28 अगस्त तक सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और ये केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त से 8 सितंबर तक पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये वाला जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। यह युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ये एक से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं और भारत भी इसमें
भाग ले रहा है। ठीक है, और आयोजित कहाँ हो रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए 775 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो यूक्रेन के लिए 775 मिलियन डॉलर के हथियार के पैकेज की घोषणा करने वाला देश है यूएसए। ठीक है, किस देश ने की है? यूएसए ने की है। अगला है, मलयालम नववर्ष और चिंगम के महीने की शुरुआत किस दिनांक को मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 17 अगस्त को। ठीक है, तो चिंगम माह किस से संबंधित है? तो ये है आपका केरल राज्य से और मलयालम नव वर्ष से। ठीक है, इस अवसर पर पुलुवा समुदाय द्वारा पुल्लुवन लोकगीत गाया जाता है। तो पुल्लुवन लोकगीत किस राज्य का है? तो ये है आपका केरल राज्य का लोकगीत है। और क्या है? ये एक लोकगीत है। ठीक है, यह समुदाय सर्प उपासक माने जाते हैं और ये नाग देवता की पूजा करते हैं। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।